टीम इंडिया सील द T20I सीरीज़। इसको बात करने से पहले आप सबको ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारक हो। फिर से मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी भाई या बहन जो नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुँचे। तो बात करते हैं फाइनली एक और सीरीज़ जो T20I सीरीज़ है। एक परंपरा सा चला आ रहा है कुछ वर्षों से कि T20I सीरीज़ हो या वनडे सीरीज़ हो या टेस्ट ही सीरीज़ हो, क्यों नहीं हो, हम लोग एक ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, ऐसे तैयारी के साथ जाते हैं कि लगभग हम लोग को पता रहता है कि इस सीरीज़ का क्या नतीजा होने वाला है। लेकिन जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के जो T20I सीरीज़ चल रहा है, ऐसा कभी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना जल्दी इतना आसानी से टीम इंग्लैंड हार मान जाएगी। और काफ़ी बड़ा शर्मनाक हार रही है दोनों मैचों में, क्योंकि पहला मैच आपने 50 रनों के मार्जिन से हारा था और दूसरा मैच 49 रन। इससे भी ज़्यादा मार्जिन ये दूसरा मैच है। आपको भले ही 49 रन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन याद होगा आपको दोस्तों, टीम इंडिया 170 रन नहीं बना पाई थी। 171 रन बनाने थे इंग्लैंड टीम को, लेकिन सिर्फ 121 रन पर ऑल आउट हो गए। शुरुआत करते हैं। टॉस जीता इंग्लैंड कप्तान जॉस बटलर ने और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया, और कुछ फोर्स चेंजेस थे जो कि पॉसिबल ही थे और ज़रूरी भी थे, क्योंकि आपके अहम खिलाड़ी 4 खिलाड़ी वापस आ रहे हैं। और उसी की वजह से ये तय हो गया था कि शायद कुछ चेंजेस होंगी, और ऐसा ही कुछ हुआ। चेंजेस क्या हुई, जसप्रीत बुमराह आए, उनके जगह अर्शदीप सिंह बाहर गए। और ये तो काम सिलेक्टर का ही ने ही कर दिया था कि वो एक ही मैच के लिए अवेलेबल थे, ये तो आसान था। उसके बाद रविंद्र जडेजा आए और अक्षर पटेल बाहर गए। ये लाइक टू लाइक की रिप्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई माथापेची नहीं था, काफ़ी यहाँ पे हल्का फुल्का परफॉर्मेंस था अक्षर पटेल का, इसी की वजह से कि इतना आसानी से इस पर कोई विचार नहीं है। लेकिन मेन विचार है 2 खिलाड़ी जो ऋषभ पंत और विराट कोहली आए। जब आए तो किनके जगह पर आए? जी हाँ, ईशान किशन और दीपक हुडा। ऐसे बल्लेबाज ईशान किशन के लिए चलिए उतना दुख नहीं होता है, लेकिन पर्सनली मुझे दीपक हुडा के लिए बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि अभी 3 ही मौका मिला था और उस मौका को पूरी तरीके से उन्होंने अभी तक भुनाया। तो यहाँ पे एक यंगस्टर के लिए अच्छी खबर नहीं है। हो सकता है इनके मनोबल नीचे की तरह आए। फिलहाल वैसे कुछ नहीं सोचना चाहिए। और इस तरह से विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और फाइनली एक और बल्लेबाज ऋषभ पंत आए। और यहाँ पे ऋषभ पंत को ओपनिंग करने का मौका मिला रोहित शर्मा के साथ। मैं बात करूँगा कि अब कहीं भी अभी तक जितने भी मौका मिला है ऋषभ पंत को काफ़ी निराशजनक प्रदर्शन किया है। मैंने पिछले एपिसोड में भी किया था कि अगर बाकी खिलाड़ी को अब मौका भी दे रहे हैं तो ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी है जिनको मैं चाहूँगा कि अब ड्रॉप करें, क्योंकि अपने आप को मुझे लगता है कि शो ऑफ करने के चक्कर में वो ज़्यादा कुछ हल्का फुल्का शॉट खेलना चाहती है। आज भी लग रहा था कि बंधन में बंधे हुए है, उनसे शॉट ही नहीं लग रहा था। ज़रूर एक आध शॉट लगाया, लेकिन उसके अलावा कोई अच्छा रंग में दिखाई नहीं दे रहे थे। शुरुआत कहाँ से हुई, तो पावर प्ले में 62 रन बने और 1 विकेट जो अंतिम ओवर में रोहित शर्मा ने अपना विकेट गंवाया। लेकिन जैसे ही पावर प्ले समाप्त हुई, उसके बाद कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि उसके अगले ओवर में जो डेब्यूटेंट थे, क्या नाम है उन ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन 34 ईयर्स की उम्र में उन्होंने डेब्यू किया। और क्या अहम खिलाड़ी लिए, पहले रोहित शर्मा, उसके बाद विराट कोहली और ऋषभ पंत। अपने पहले ही मैच में हैट्रिक पे थे, लेकिन वो हैट्रिक नहीं ले पाए, और इस तरह से लगातार 3 विकेट खो जाने के बाद टीम इंडिया काफ़ी दबाव में थी। आगे आकर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या कुछ संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी आसानी से आउट हो गए। जॉर्डन के गेंद पर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या भी जॉर्डन की ही गेंद पर आउट हो गए। यहाँ पे अपर कट खेलना चाहते थे पॉइंट के ऊपर से, लेकिन सीधे गई उनके हाथों में। और फाइनली जडेजा और दिनेश कार्तिक जो कुछ क्षणों तक क्रीज पर मौजूद रहे, लेकिन खास नहीं कर पाए दिनेश कार्तिक, को अभी वापस लौट गए। लेकिन यहाँ पे एक अहम खिलाड़ी को रहना ज़रूरी था, क्योंकि अंत तक कोई भी अगर रहता है तो भी आप एक सम्मानजनक स्कोर तक खड़ा हो पाते हैं। वैसा ही कुछ किया जडेजा ने, शानदार अंत तक खड़े रहे और 46 रनों की पारी खेली 29 गेंदों में।
और कहा जाए कि उन्हीं की पारी की बदौलत एक सम्मानजनक 170 रन बनाया टीम इंडिया ने, 171 रन का लक्ष्य दिया। और चेज करने उतरी इंग्लैंड की टीम, लग रहा था कि शायद आसानी से चेज कर पाएगी, लेकिन शुरुआत वही जो पहला मैच जिस तरह से हुआ था, भुवनेश्वर कुमार ने पहले ही गेंद पर जेसन रॉय को आउट स्विंग के द्वारा आउट किया, सीधे कैच पकड़ा स्लिप में रोहित शर्मा ने, और इस तरह से जॉस बटलर को भी चलता किया अपने तीसरे ही ओवर में और भुवनेश्वर कुमार के स्पेल के दूसरे ओवर में, और इसमें प्लानिंग के तहत जॉस बटलर को आउट किया, क्योंकि आपको पता होगा कि जॉस बटलर को आउट करने से पहले ऋषभ पंत आगे आ गए थे, विकेट में सटे हुए थे, और फास्टिंग गेंदबाज मीडियम फास्ट के गेंदबाजी के खिलाफ विकेट में सट कर कीपिंग करना एक चुनौती पूर्वक डिसीजन था। तो ये ज़रूर कप्तान और कीपर और गेंदबाज के ये टीम मेट था, टीम का ये सोच था और प्लानिंग के तहत उनको आउट किया। यहाँ पे दाग देनी होगी एक कप्तानी का भी और कॉन्फिडेंस का भी ऋषभ पंत के, क्योंकि उन्होंने रिव्यू लिया था, एम्पायर ने नकारा था डिसीजन को, और यहाँ से गेम पलटा। उसके बाद लियम लिविंगस्टन भी आए और वो भी गए, जितने देर रहते हैं वो तो हलचल मचा कर रहते हैं, लेकिन कोई भी बल्लेबाज यहाँ पे जड़ नहीं सके। हाईएस्ट स्कोर मुझे याद है तो मोइन अली ने 32 बनाया था और डेविड वॉली। तो यहाँ पे सिर्फ 21 रन बना पाए, 121 रन, और 49 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पे काफ़ी बड़ा चिंताजनक है, लेकिन इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है, और गेंदबाजी इस दोनों मैचों में काफ़ी पुख्ता नज़र आ रहा है। क्या इसी लय से गेंदबाजी करेगी? अगर इस तरह से गेंदबाजी हो रही है तो अभी के पीरियड में वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक है। मैं कहूँगा कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट, क्योंकि नंबर 1 टीम किस तरह खेलती है ये दोनों मैच में टीम इंडिया ने दिखाया, पहले बल्लेबाजी के दम पर और ये गेंदबाजी के दम पर। इसमें जडेजा हो गए हैं जो अहम किरदार निभाया, या भुवनेश्वर कुमार ने, या जसप्रीत बुमराह जो किस तरह के बी और बी कनेक्शन का साथ दिया, स्लोअर 1 पर गेंद को वहाँ पे करा कर विकेट लिया। उसके बाद युजवेंद्र चहल ने, हर्षद पटेल के लिए जरूर चिंता के सबब है क्योंकि पिछले दोनों मैच उनके लिए अच्छा नहीं गया है, तो यहाँ पे सोचने वाली बात है। फिलहाल यहीं पे अपनी बातों को खत्म करते हैं, मिलते हैं एक और एपिसोड में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।